विक्रम और बेताल की दिलचस्प कहानी। बहुत समय पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक आया और बोला, महाराज, मैं एक महान अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। आपको श्मशान भूमि से एक बेताल को लाना होगा, जो एक पेड़ पर उल्टा लटका है। वह मेरे अनुष्ठान के लिए आवश्यक है। राजा विक्रम ने तांत्रिक की बात मान ली, क्योंकि वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। अंधेरी रात थी, तेज हवा चल रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और श्मशान की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल पीपल के पेड़ पर एक बेताल उल्टा लटका था। जैसे ही राजा ने बेताल को पकड़ा, बेताल हंसते हुए बोला, राजा, तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम रास्ते में कुछ बोलोगे तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। चलो अब सफर शुरू करें। लेकिन रास्ता लंबा है और मैं तुम्हारा मन बहलाने के लिए कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी के अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। यदि तुमने उत्तर दिया और वह सही हुआ तो मैं वापस लौट जाऊंगा। लेकिन यदि तुम चुप रहे और उत्तर जानते हुए भी कुछ न कहा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा ने चुपचाप सहमति दी और बेताल को अपने कंधे पर उठाकर चलने लगे। बेताल ने पहली कहानी शुरू की। एक नगर में 3 मित्र थे। तीनों एक सुंदर और बुद्धिमान युवती से प्रेम करते थे। दुर्भाग्यवश एक दिन वह युवती मर गई। पहला मित्र उसकी देह को सुरक्षित रखने के लिए औषधियां लाया। दूसरा उसकी रक्षा करता रहा। तीसरा एक तांत्रिक से मंत्र सीखकर उसे पुनर्जीवित करने में सफल हुआ। अब बताओ राजा, उस युवती का असली जीवन साथी कौन होना चाहिए? विक्रम ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, युवती का असली जीवन साथी वह है जिसने उसे पुनर्जीवित किया, क्योंकि उसने उसे नया जीवन दिया है। जीवन देना सबसे बड़ा उपकार है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल पेड़ पर लौट गया। विक्रम ने फिर पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ा और वापस चलने लगे। बेताल ने दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। एक राजा के 3 पुत्र थे। राजा बूढ़ा हो गया था और उसने तय किया कि तीनों में से जो सबसे बड़ा बलिदान करेगा वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। पहला पुत्र अपना राज्य छोड़कर जंगल में तपस्या करने चला गया। दूसरा पुत्र ने अपनी आंखें दान कर दी। तीसरा पुत्र ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब बताओ राजा, तीनों में सबसे बड़ा बलिदान किसका था? विक्रम ने उत्तर दिया, तीसरे पुत्र का बलिदान सबसे बड़ा था, क्योंकि उसने अपने प्राणों की आहुति दी। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। उत्तर सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रम और बेताल के बीच यह क्रम चलता रहा। बेताल हर बार एक नई कहानी सुनाता, जिसमें न्याय, धर्म, प्रेम और बलिदान के गूढ़ प्रश्न होते। विक्रम हर बार अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से सही उत्तर देते। बेताल हर बार वापस पेड़ पर लौटता और विक्रम उसे फिर पकड़कर लाते। 20वीं बार जब विक्रम बेताल को लेकर चल रहे थे, बेताल ने कहा, हे राजा, मेरी आखिरी कहानी सुनो। एक तांत्रिक एक राजा को धोखा देकर उसकी बलि देना चाहता था, ताकि उसे अमरत्व प्राप्त हो सके। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि वह तांत्रिक उसे धोखा देने वाला है। अब बताओ, अगर राजा को इसका पता चल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? राजा विक्रम समझ गए कि बेताल उसी तांत्रिक की बात कर रहा है। उन्होंने कहा, ऐसे तांत्रिक को उसकी योजना के अनुसार सफल नहीं होने देना चाहिए।
राजा को चतुराई से काम लेकर उसे पराजित करना चाहिए। बेताल ने हंसते हुए कहा, हे राजा, तुमने सही उत्तर दिया। मैं अब तुम्हें एक गुप्त सत्य बताता हूँ। वह तांत्रिक तुम्हारी बलि देना चाहता है ताकि वह अमर हो सके। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन वचन दो कि तुम धर्म के मार्ग पर हमेशा चलोगे। राजा विक्रम ने बेताल की सहायता से तांत्रिक को पराजित किया और उसका षड्यंत्र विफल कर दिया। बेताल ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजा, तुम सत्य और न्याय के प्रतीक हो। मैं तुम्हारी साहस और धैर्य से प्रभावित हूँ। तुम्हारा यश सदैव अमर रहेगा। इस तरह राजा विक्रम ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और धैर्य से बेताल की कहानियों की परीक्षा पूरी की और धर्म की विजय सुनिश्चित की। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, विवेक और न्याय के साथ हर समस्या का समाधान संभव है।